अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को क्या ऐसे डरावने ख्वाब नजर आ रहे हैं कि उनको पता लग गया है कि उनके साथ उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा क्या उन्हें अपने कमरे अदालत में कटहरे में खड़ा करने जा रहे हैं? क्या ऐसा वो केस है कि उमर अता बंदयाल की नींदें उड़ी हुई हैं? और दूसरी अहम बात आपसे ये शेयर करनी थी कि बिलावल भुट्टो को क्या समझ आ गई है, इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों उन्हें अपनी किताब से, अपनी गुड बुक से फारिग कर दिया है, और बिलावल भुट्टो को ये अब पता लग गया है कि अब वो वजीर आज़म नहीं बन सकते जो नए इंतखाबात होंगे। कौन नया वजीर आज़म बनने जा रहा है और बिलावल भुट्टो को फिक्र खाई जा रही है। तीसरी अहम बात आपसे ये शेयर करनी थी कि सदर जो इस वक्त आरिफ अलवी हैं, उनकी मुद्दत जो सदारत की थी वो ख़त्म हो गई है, मगर क्या वजूहात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अभी अपने गुड बुक में रखा हुआ है, अभी उनको अपने एतमाद में रखा हुआ है, क्योंकि वो सीट बहुत अहम है। इस वक्त अगर कोई पूरे मुल्क में अहम ओहदा पीटीआई के पास है तो वो सदारत का ओहदा है, और इमरान खान का जो भी मैसेज है वो सदर के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, और बैरूनी जो मुल्क में सफारतकार बैठे हैं उन तक वो सदर के जरिए पैगाम रसानी करते हैं। क्या सदर का ओहदा ख़त्म होने के बाद सदर आरिफ अलवी ही नए सदर रहेंगे जब तक कोई नया सदर मुंतखब होकर नहीं आता? बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि सदर आरिफ अलवी की जो मुद्दत थी सदारत की वो ख़त्म हो गई है, और क्या ऐसी वजूहात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें अपनी गुड बुक में रखा हुआ है और सदर भी तमाम पैगाम रसानी का काम बखूबी निभा रहे हैं। जितने भी काम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी सदर से, सदर ने वो किए, और इमरान खान को भी उन्होंने वो पैगाम पहुंचाए कि आप इस तरह अपने आप को लेकर चलें। और सदर को इसलिए मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि यही सदर का ओहदा उस वक्त तक निभाते रहें जब तक नए मुल्क में इंतखाबात नहीं हो जाए। नए मुंतखब जब हुकूमत आएगी उसके बाद सदर का ओहदा जिसको भी मंसूब होगा, जिसको भी मिलेगा, फिर नए सदर आ जाएंगे, मगर उस वक्त तक यही सदर होंगे। मगर अगर चाहती है इस्टेब्लिशमेंट की इन सदर को हटा दी जाए, इनकी छुट्टी करवा दी जाए, तो ये भी था कि चेयरमैन सेनेट को ये ओहदा मिल जाता, मगर ये वाला काम नहीं किया जा रहा। इसी सदर को, सदर आरिफ अलवी को ही सदर रखा जाएगा, और जितना पैगाम रसानी है सफारतकारों से वो इनके ज़रिए ही जाती है कि इमरान खान का क्या पैगाम है, बैरूनी जो मुल्क में सफ़ीर हैं और उनका क्या पैगाम है। और क्योंकि इस वक्त अगर कोई इमरान खान के एतमाद के साथी हैं तो वो सदर आरिफ अलवी ही हैं। और एक ये भी होता है कि अगर कोई सियासी जमात है तो उनके पास कोई इतना बड़ा ओहदा होना चाहिए, तो वो इस वक्त इसलिए इनको ओहदा भी दिया रखे है। और दूसरी अहम बात कि बिलावल भुट्टो इस वक्त क्यों छड़ापियाँ मार रहे हैं, क्यों जंपिंग कर रहे हैं? वो इसलिए कि पहले बिलावल भुट्टो को ये बड़ी उम्मीद थी कि वो नए इंतखाबात में नए वज़ीर आज़म बनकर आएंगे, मगर जैसे ही उन्हें मालूम हो गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में जो है वो शहबाज शरीफ है, इसलिए बिलावल भुट्टो ने कहना शुरू कर दिया कि हम ये जो कठपुतलियाँ हैं इनको वज़ीर आज़म नहीं मानेंगे, इलेक्शन जो है फौरी करवाए जाएँ। भाई आपने CCI की मीटिंग में शिरकत की, आपने ही सारी मरदमशुमारी और सारे जो हल्का बंदियों का सिलसिला है उसमें आप तो टोटली आपको इत्मीनान में लिया गया। अब आपको यकदम जो है वो ड्रोने ख्वाब आना शुरू हो गए हैं कि आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा, इसलिए आपने तनकीद करना शुरू कर दी है। और इनको पीपल्स पार्टी को मालूम हो गया है कि अभी इनकी बारी नहीं है, इसलिए अब ये तनकीद बराए तनकीद पर उतर आए हैं। और तीसरी अहम बात मैंने आपसे ये करनी थी कि जो उमर अता बंदयाल ने ऑडियो लीक के मामले में अपनी ही अदालत में अपनी ही सास का जो है वो केस की समाअत की। ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप मुल्क के चीफ जस्टिस हों और आप अपनी ही सास का जो ऑडियो लीक्स के स्कैंडल अपनी ही अदालत में वो फैसला सुना दें और आप कहते भाई ये सब झूठ है। नहीं, आपको ये चाहिए था कि आप कोई 3 रुकनी, 5 रुकनी, 10 रुकनी फुल बेंच, लार्जर बेंच तश्कील देते जिस मामले की जो है वो समाअत करता, ताकि आप पर उंगलियां लोग ना उठाएं। मगर अब आपको अगले चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाना होगा बतौर मुल्जिम, जब वहां पर कोई पिटिशन दायर करेगा कि भाई इस मामले की इंक्वायरी जो है वो री इंक्वायरी करवाएं, जो है हेयरिंग करें, तो फिर उमर अता बंदयाल साहब आपको चीफ जस्टिस जो नए आएंगे 16 सितंबर के बाद आपकी रिटायरमेंट के बाद, फिर आपको वहां पर बतौर मुल्जिम जाना पड़ेगा, आपको वहां पर फिर सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। और अभी तक के जो हकायक हैं वो ये हैं कि ऑडियो लीक्स जो हुई हैं आपकी सास की, जो वो गुफ्तगू कर रही हैं कि इमरान खान को अगर हटाया गया तो मुल्क में मार्शल लग जाएगा, और वो जो गुफ्तगू कर रही थी वो जस्टिस जो वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम उनकी अहलिया से गुफ्तगू कर रही थी,
तो जाहिर है ये जो तमाम मामले हैं ये आपकी रिटायरमेंट के बाद भी उमर अताब बंदियाल साहब आपका पीछा करेंगी। ये कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू।